धारावी मुंबई का एक ऐसा एरिया जहां की आबादी दुनिया के कई देशों से ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं मुंबई के बीचों बीच मौजूद वहां के सबसे ज्यादा फेमस और घनी आबादी वाले धारावी की। दोस्तों, वैसे तो मुंबई हमारे भारत का एक बहुत ही ज्यादा व्यस्त शहर है। यहाँ पूरे भारत से लोग रोजगार की तलाश में पहुंचते हैं और शायद यही वजह है कि मुंबई की आबादी भारत के अन्य शहरों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। अगर बात करें मुंबई में मौजूद स्लम एरियाज की, तो यहाँ मौजूद धारावी स्लम एरिया तो दुनिया भर के सबसे ज्यादा कंजेस्टेड स्लम में से एक माना जाता है। 2 किलोमीटर एरिया में फैला ये धारावी स्लम अपने अंदर 12 लाख से भी ज्यादा लोगों को पनाह देता है, जो अपने आप में काफी हैरानी भरी बात है। यही नहीं, यहाँ रहने वाली यह जनसंख्या दुनिया भर में मौजूद कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा मानी गई है। इसके अलावा भी धारावी से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनसे शायद अभी तक आप अनजान हैं। तो चलिए जान लेते हैं मुंबई की सबसे खास जगह के तौर पर जानी जाने वाली जगह धारावी के बारे में, जिसने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बना रखी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं धारावी से जुड़े कुछ ऐसे ही खास फैक्ट्स जिनसे शायद आप अब तक अनजान हो। नंबर 1, मुंबई के बीचों बीच बसा ये धारावी स्लम 18वीं शताब्दी के समय में एक आइलैंड के रूप में मौजूद था। यहाँ पर बाहर से आकर मछुआरे मछली पकड़ने का काम किया करते थे। समय बदलने के साथ आइलैंड पर पानी एक दलदल में तब्दील हो गया, जिस वजह से मछली पकड़ने का काम यहाँ पर पूरी तरह से बंद हो गया और यहाँ पर बनने वाली दलदली जमीन के कुछ भागों के सूखने पर लोगों ने यहाँ घर बनाना शुरू कर दिए। शुरू में यहाँ पर आने वाले लोगों ने अपने लिए बड़े बड़े घर बनाए, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर लोगों के बसने का सिलसिला बढ़ता गया, यहाँ के घरों का आकार भी छोटा होता चला गया और फिर ये धारावी जल्द ही कुछ सालों में स्लम एरिया के तौर पर बस गया, जो मुंबई ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि एशिया के सबसे बड़े स्लम के तौर पर जाना जाने लगा। नंबर 2, दोस्तों, धारावी को एशिया का सबसे बड़ा स्लम तो कहा जाता है, लेकिन इसे ये खिताब इसकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। दोस्तों, मुंबई की 2 रेलवे लाइंस, वेस्टर्न और सेंट्रल लाइंस के बीच में मौजूद ये स्लम लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं इस स्लम को चारों ओर से मुंबई के काफी फेमस इलाके जैसे कि बांद्रा, माहिम, सियोन और मटुंगा घेरे हुए हैं। नंबर 3, दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी मुंबई के स्लम के अंदर मौजूद लोगों की वैसे सटीक जनसंख्या का पता लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन फिलहाल के कुछ सालों पहले हुई जनगणना अभियान में इस स्लम में लगभग 12 लाख लोगों के रहने की जानकारी मिली थी और यहाँ रहने वाले लोगों की यह संख्या दुनिया के कुछ खास देशों जैसे कि फिजी, बहामास, बहरीन और ग्रीनलैंड में रहने वाली जनसंख्या से भी ज्यादा है और इसी वजह से यह दुनिया के सबसे ज्यादा घने रिहायशी इलाकों में जाना जाता है। नंबर 4, धारावी की इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली कुल जनसंख्या पर किए गए एक सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ रहने वाले लोगों में 63% हिंदू, 30% मुसलमान, 6% ईसाई और 1% अन्य धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ रहने वाली इन जनसंख्या की पूरी आबादी एक दूसरे के साथ काफी मिलजुल कर और सहानुभूति के साथ रहती है। इसके अलावा यहाँ रहने वाले लोग पढ़ाई लिखाई को काफी महत्व देते हैं और शायद यही वजह है कि मुंबई के इस गरीब बस्ती की साक्षरता दर 69% तक है। एक स्लम एरिया होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा साक्षरता दर का पाया जाना अपने आप में काफी हैरान करने वाली बात है। नंबर 5, एक स्लम एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको हर तरह का टैलेंट देखने को मिल सकता है। साल 2016 में यहाँ रहने वाली 3 अलग अलग लड़कियों ने, जिनकी उम्र 12 से 14 वर्ष की थी, अलग अलग एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनाई थी, जिनमें पहली एप्लीकेशन पढ़ाई है मेरा हक नाम की एप्लीकेशन थी, जिनमें लोग मोबाइल के थ्रू हिंदी, इंग्लिश और मैथ की कुछ बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। वहीं दूसरी एप्लीकेशन वुमेन फाइट बैक नाम से थी, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, और तीसरी एप्लीकेशन पानी है जीवन के नाम से मोबाइल्स में मौजूद है, जिसको इन स्लम एरियाज में पानी के लिए होने वाली परेशानी से बचने के लिए बनाया गया है। दरअसल यह एप्लीकेशन अपने रजिस्टर्ड यूजर्स को नलों में पानी आने पर एक अलार्म मैसेज भेजती है, जिसमें पानी के लिए घंटों खराब न करके नलों में पानी आने पर ही लोगों को अलर्ट मिल जाता है, जिससे लोगों का काफी समय बचता है। नंबर 6, दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि केवल 2 किलोमीटर के क्षेत्रफल में 12 लाख लोगों के रहने के साथ साथ कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, चमड़ा, स्टील आदि की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली लगभग 500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा इस एरिया में लगभग 1500 वन रूम फैक्ट्रीज भी हैं, जो लगातार प्रोडक्शन का वर्क करती रहती हैं और यहाँ बनने वाले सभी प्रोडक्ट न केवल भारत में
बल्कि ई प्रोडक्ट के जरिए दुनिया के और भी कई देशों में जाते हैं। और शायद इसी वजह से केवल 2 किलोमीटर में फैले इस धारावी स्लम की इनकम $650 मिलियन से लेकर $1 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंचती है। ये इनकम कई देशों की इनकम से कई गुना ज्यादा है। और इन्हीं बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धारावी में चलने वाले ये छोटे छोटे बिजनेसेस भारत की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान देते हैं। नंबर 7, धारावी में कई छोटे बड़े कारखाने चलाने के साथ ही यहाँ पर रिसाइकिल का काम भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। और इसी रिसाइकिल वर्क को यहाँ का प्रमुख उद्योग माना जाता है। यहाँ न केवल मुंबई महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत से आने वाले प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करने का काम किया जाता है। और ये काम धारावी में रहने वाले लगभग 2.5 लाख लोगों के रोजगार का भी माध्यम बना हुआ है। यहाँ पर प्लास्टिक रिसाइकिलिंग के अलावा ग्लास और मेटल की रिसाइकिलिंग भी की जाती है। ये काम करने वाले यहाँ के लोग 10 से 14 हजार रुपए महीना कमाते हैं, जो भारत में गरीब मजदूरों द्वारा की जाने वाली मजदूरी से काफी ज्यादा होता है। नंबर 8, धारावी रॉक नाम का ये बैंड धारावी की शान मानी जाती है, क्योंकि इस बैंड में धारावी के ही रहने वाले 14 से 18 साल तक के वो लड़के शामिल हैं जो कचरा बीनने का काम करते हैं और अपने खाली समय में म्यूजिक में रुचि होने की वजह से म्यूजिकल शोज भी करते हैं। इस बैंड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बैंड कोई भी बड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपना म्यूजिक बजाने के लिए पानी के डिब्बे, स्टिक्स, मिट्टी के मटके, कांच की बोतलें और धातुओं से बने सामानों का ही इस्तेमाल करता है। और इसी वजह से इस बैंड को काफी क्रिएटिव और टैलेंटेड बैंड माना जाता है। नंबर 9, मुंबई के प्राइम एरिया में बसे होने की वजह से धारावी हमेशा ही फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक सेंटर पॉइंट रहा है, जिसके ऊपर बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें साल 1992 में आई सुधीर मिश्रा की डायरेक्टेड धारावी नाम की फिल्म ने सफल होकर राष्ट्रीय पुरस्कार तक जीता था, क्योंकि इस फिल्म में इसके निर्माता और निर्देशकों ने इस स्लम के अंदर मौजूद जिंदगियों को काफी बारीकी से दिखाया था। इसके अलावा ऑस्कर जीत कर आने वाली स्लम डॉग मिलेनियर भी धारावी के ही स्लम एरिया में शूट करी गई थी। इस फिल्म के अलावा दीवार, सलाम बॉम्बे, परिंदा, भूतनाथ रिटर्न, आमिर और गली बॉय की शूटिंग भी धारावी की ही गलियों में करी गई थी। इसके अलावा आपको एक और खास बात बता दें कि बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाले जूनियर एक्टर्स ज्यादातर धारावी से ही कनेक्शन रखते हैं, जिस वजह से भारतीय फिल्म जगत बॉलीवुड का धारावी से काफी गहरा कनेक्शन बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी मुंबई के धारावी स्लम एरिया से जुड़ी हुई कुछ खास बातें, जो जानना शायद आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।